चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय हमारा देश शिक्षा, आध्यात्म, कला, विज्ञान, साहित्य के साथ साथ कृषि, व्यापार, निर्माण आदि के क्षेत्रों में भी अति उन्नत था। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति में पुनः सुधार किया और आज हमने बहुत से क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में भी सफलता पाई है। पर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को विश्व के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की परिभाषा, हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकार की गई है। फलस्वरूप केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में इसे लागू करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1967 के अधीन लगातार बल दिया जाता रहा है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था कि विशाल भारत के अलग अलग राज्यों के भिन्न भिन्न भाषाभाषी लोगों में आपसी संपर्क कायम करने के लिए एक सामान्य भाषा का विकास हो सके। हमारे देश में जब तक ऐसी एक सामान्य भाषा का विकास नहीं हो जाता जो हमें देश के हर एक हिस्से के लोगों की भावनाओं से परिचित करा सके, एक दूसरे को समझाने लायक बना सके, तब तक हम में सच्ची भारतीयता पैदा नहीं हो सकती। इस तरह हिंदी का प्रचार प्रसार संपर्क भाषा के रूप में बहुत जरूरी रहा है। निगम के प्रबंधकों ने इस बात को महसूस किया और सरकारी आदेशों के अनुसार निगम में हिंदी के समुचित प्रयोग की व्यवस्था की गई। इस दिशा में वर्षों पहले से काम चल रहे थे, लेकिन 1976 में निगम में राजभाषा विभाग की विधिवत स्थापना की गई और इस विभाग के लिए केंद्रीय और परियोजना दोनों ही स्तरों पर हिंदी के अनेक पद बनाए गए। फलस्वरूप निगम में सरकारी आदेशों के अनुसार रबर की मुहरों के द्विभाषीकरण, भारत के पत्रों के उत्तर देने के लिए हिंदी का प्रयोग, विज्ञापनों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकालने, हिंदी नहीं जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने आदि विभिन्न कार्यों में काफ़ी प्रगति की गई। भारतीय संविधान के मंतव्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करती रहती है। ये आदेश केंद्रीय सरकार की कंपनियों, निगमों आदि पर भी लागू हैं। अतः निगम के प्रबंधकों की ओर से शुरू से ही इस बात पर ध्यान दिया जाता रहा है कि निगम में केंद्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए। यही कारण है कि निगम में एक सुगठित राजभाषा विभाग का गठन किया गया है, जिसके अधीन मुख्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ के साथ साथ चारों परियोजनाओं के हिंदी प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार अनेक ऐसे
कार्यक्रम संचालित कर रही है जो प्रवासी भारतीय को अपनी जड़ों से जोड़ने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इनमें भारत अध्ययन कार्यक्रम, अपनी जड़ों को जानो कार्यक्रम, भारत को जानो कार्यक्रम आदि उल्लेखनीय हैं। उसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान व अनुभव इतना पैना होता है कि कितना ही गहरा समंदर क्यों ना हो, पानी का कितना ही बड़ा सागर क्यों ना हो, लेकिन उस पर एक बूंद तेल की पड़े तो वह प्रभावी रूप से फैल जाती है। इसी तरह विश्व भर में अर्जित ज्ञान भी व्यापक होता है। इस प्रकार का ज्ञान भारत सरकार को अब नए वैश्विक परिदृश्य में अपेक्षित है। भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। इस समय भारत विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अतः इसे विकसित बनाने तथा भारत को विचारों की भूमि से अवसरों की भूमि बनाने में प्रवासी भारतीय उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। निगम के प्रबंधकों की ओर से शुरू से ही इस बात पर ध्यान दिया जाता रहा है कि निगम में केंद्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए। यही कारण है कि निगम में एक सुगठित राजभाषा विभाग का गठन किया गया है, जिसके अधीन मुख्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ के साथ साथ चारों परियोजनाओं के हिंदी प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि निगम में एक सुगठित राजभाषा विभाग का गठन किया गया है, जिसके अधीन मुख्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ के साथ साथ चारों परियोजनाओं के हिंदी प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। निगम में हिंदी के नियमित प्रयोग को बढ़ाया ही जा रहा है। अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन कर और प्रोत्साहन योजनाएं लागू कर कर्मचारियों में इसके प्रति विशेष रुचि भी पैदा की जा रही है। इस दिशा में कारगर ढंग से सही और आवश्यक कदम उठाने के लिए निगम के प्रबंध की ओर से वर्ष 1976 में ही केंद्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से हो रही है, जिसमें पिछली तिमाही में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है और अगली तिमाही के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। प्रस्तुत हिंदी स्मारिका भी समिति से निर्धारित कार्यक्रम का ही फल है। निगम में राजभाषा के कार्यान्वयन का दायित्व मुख्यालय के कार्मिक प्रबंधक पर है, जिनके अधीन हिंदी अधिकारी राजभाषा के कार्यों का संचालन करते हैं। कहना न होगा कि प्रस्तुत स्मारिका का प्रमुख लक्ष्य कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करना और भारत सरकार के विशेष आदर्शों से परिचित कराना है। विराम। इस डिक्टेशन में सा की गलती है। अगर आप इस डिक्टेशन को हिंदी से मिलाना तो सा में गलती है। वो सा टाइपिंग कुर्ती जो से वो कन्वर्ट किया है, तो उसमें सा जहाँ जहाँ था सा षटकोण वाला, वो सा सलजम वाले सा में परिवर्तित हो गया है। इसलिए वो वर्तनी अपने हिसाब से देख लेना, जहाँ जहाँ सा है वो सब जगह गलत हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसको सही कर लेना। कई जगह प्रकोष्ठ में सा वो वाला बन गया है।